चलते हैं आज की सेशन की तरफ, स्मार्ट वे ऑफ फैट लॉस। तो ये टॉपिक आज लेने का मेरा इंटेंशन ये है कि कई सारे लोग हम में से फैट लॉस को या वेट लॉस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सोचते हैं इसके बारे में कि ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और फिर उस पे ये नहीं रहते, कंसिस्टेंट नहीं रहते। दो तीन एक आध 2 महीने में उनको लगता है कि यार रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो वो छोड़ देते हैं, वो फिर से पहले जैसे लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। तो उसका इंटेंशन, आज सेशन देने का इंटेंशन मेरा ये है कि सही तरीका आपको बताना कि फैट लॉस कैसे होता है। और हालांकि मेरा जो रिजल्ट है वो वेट गेन का है, लेकिन मैंने कुछ तरीके में फैट लॉस भी किया हुआ है। जैसे कि हम लोग जब भी वेट गेन करते हैं ना, तो बॉडी बिल्डिंग तरीके में उसे कहते हैं कि बल्किंग करना। बल्किंग मतलब कि वेट को गेन करना। तो उसमें जो है हमारा थोड़ा सा फैट भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग कैलोरीज को बढ़ाते हैं, है ना। तो जब हम लोग कैलोरीज को हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे ना, तो एकदम थोड़ी मात्रा में हमारा फैट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेरा फैट भी बढ़ गया था, तो मैंने कुछ चीजें करी, कुछ थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़े से मेरे कोचेस से बात किया। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि कैसे होता है ये प्रोसेस, और आज मैं वही शेयर करूंगा आप लोग के सामने। काफी कुछ आपको पता होगा इसके बारे में। और उस पे सिर्फ आपको देखना है कि आप क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको आपको ट्रैक करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्मार्ट मतलब क्या, स्पेसिफिक, एस मतलब स्पेसिफिक, कितना आपको वेट लॉस करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेजरेबल, डिफाइन कितना, मतलब अभी आपको, अगर आप 80 केजीज के हो और आपको आइडियल पे आने के लिए 5 किलो कम करना है, यानी कि, और 75 केजी, मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे, मैं अगर 80 केजीज का हूँ तो मुझे 5 किलो कम करना है, तो ऐसा आपको मेजरेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। एक्शन, आपको क्या एग्जैक्टली एक्शन लेना है उस पे, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रियलिस्टिक, इतना मतलब रियलिस्टिक गोल रखो कि आपको, चलो 10 दिनों में आपको 1 किलो या 2 किलो वेट कम करना है। ऐसा नहीं कि एक आधे महीने में आपको 20 किलो, 10 किलो, 20 किलो वेट कम करना है। हो सकता है, लेकिन रियलिस्टिक गोल्स आपके रखने हैं। और टाइम लिमिटेड, एक टाइम लिमिट सेट करो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक हफ्ते में मुझे अगर 1 किलो वेट कम करना है, तो ऐसा टाइम आपने सेट करना चाहिए, तो इसे स्मार्ट वेट लॉस कहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो ट्रैक योर प्रोग्रेस के बारे में, कि क्या हम लोग कर सकते हैं, हमारी प्रोग्रेस को कैसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, कितना हम लोग कहाँ पे है हमारी वेट लॉस की जर्नी में, वो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कैलोरीज मैनेजमेंट, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर फिजिकल एक्टिविटी, जो कि वेट लॉस में काफी हेल्प करती है। सेकेंड लास्ट हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, और लास्टली जो सप्लीमेंट्स है उनके बारे में बात करेंगे। सो हमें ये देखना है कि फैट से लेके फिट तक कैसे पहुंचेंगे। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों, ये दो फोटो है। एक बंदा है जो थोड़ा सा फैट दिख रहा है, एक मस्कुलर दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से वजन किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा इन दोनों में से वजन, लेफ्ट वाले का या राइट वाले का? यस, दोनों का सेम होगा, क्योंकि राइट वाले का जो है मसल्स में वेट है, और वो दिख के नहीं आता। इसका जो है लेफ्ट वाले का, उसका फैट में वजन है, और फैट का वजन जो है वो दिख के आता है। तो हमें कंपोजिशन पे ध्यान देना है, मतलब कि हमारा बॉडी फैट और हमारा मसल मास, इन दोनों के बीच में जो होता है, उसे हम लोग, मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको कंपोजिशन बोलते हैं। कि अगर जिसका मसल मास ज्यादा होता है उसका बॉडी फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और जिसका बॉडी फैट ज्यादा होता है ना, खराब लाइफस्टाइल की वजह से, तो उसका मसल मास जो है वो कम हो जाता है, और हम लोग लेफ्ट वाला फोटो है उसके जैसे दिखने लग जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा मसल पे काम करना है, और बॉडी फैट नहीं बढ़ाना। ट्रैक योर प्रोग्रेस मतलब क्या, कि हमारी जर्नी में हम कहाँ पे हैं वो हमें देखना है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पैरामीटर्स, जो हम कराडा स्कैन पे ऐसा खड़े रहते हैं ना, उस पे हमें पता चलता है कि हमारा वेट कितना है, हमारा बॉडी फैट कितना है,
हमारा विसरल फैट कितना है, हमारा ट्रंक फैट कितना है, और हमारा बीएमआर कितना है, बीएमआई भी होता है। सो ये सारी चीजें हमें देखनी है। वेलनेस कोच होते हैं हमारे, या जिनके पास भी हम लोग ये पैरामीटर्स चेक करते हैं, हमने उनसे पूछना चाहिए कि कैसा है हमारा, ये सब रिपोर्ट हमने लेना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा कितना क्या है पैरामीटर्स। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो 20% से ज्यादा है, सो आप ओवरवेट कैटेगरी में जाते हैं। मतलब कि बॉडी फैट परसेंटेज इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बहुत सारे लोगों का 40% पे होता है। आपने अभी भी देखना है, अगर आपने रिसेंटली कराडा मशीन पे ये किया है ना स्कैन, पैरामीटर्स आपने अगर लिए है ना, तो आपने देखना है कि कितना है हमारा बॉडी फैट परसेंटेज। उसके उसको नोट डाउन करना है, उसको सर्कल करके रखना है हमेशा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 40%, 38%, 30%, इतना ज्यादा बॉडी फैट होता है। तो हमें उतना बॉडी फैट परसेंटेज नहीं रहना चाहिए। मतलब कि आपका जो है 30% या 40% आपका वेट जो है वो फैट में बढ़ा हुआ है, तो हमें उसे 20% पे लाना है। तो पहला गोल हमें यहाँ पे मिल गया कि हमें बॉडी फैट कम करना है, ठीक है। सेकेंड चीज आपने देखनी है कि विसरल फैट। अभी जो भी हमारे हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको विसरल फैट, उनका जो विसरल फैट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हमें विसरल फैट कम करना चाहिए, या मेंटेनेंस में रखना चाहिए कि दो से लेके 5% में हमारा विसरल फैट होना चाहिए। दो से कम भी नहीं होना चाहिए और 5 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल फैट ऐसा होता है कि जो हमें दिखता नहीं है आंखों से। वो हमारे हार्ट के ऊपर लगा होता है, या हमारी लीवर पे लगा होता है, लंग्स पे लगा होता है। तो ये हमें अंदर से दिखता नहीं है, लेकिन मशीन पे दिख जाता है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमें हेल्दी रहना है ना, अगर हमारा हार्ट हमें हेल्दी चाहिए, हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हमें हेल्दी चाहिए, तो विसरल फैट को हमें कम रखना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए कि हमारा ट्रंक फैट कितना है, टीएसएफ। यही होता है, मतलब जो भी पैरामीटर्स है ना, हम लोग देख सकते हैं, हमारे वेलनेस कोचेस से हमें पूछना चाहिए। ट्रंक फैट हमने देखना चाहिए कितना है, तो ट्रंक फैट हमारा 15 से नीचे होना चाहिए हमेशा। तो ट्रंक फैट अगर ज्यादा होगा तो आपका बेली एरिया जो है, टायर बोलते हैं हम लोग हमारी लोकल भाषा में, उसको अगर हम कम करना चाहते हैं, तो आपको ट्रंक फैट जो है वो कम करना है। अगर आपको ये सब न्यू लग रहा है ना, तो आपको ये सब चेक कर लेना है। अ, आपको जिन्होंने भी लिंक दिया है ना आज का, तो उनको, उनके पास जाके आपने चेक कर लेना है ये पैरामीटर्स। उनको पूछो कि आपके पास ये मशीन है, तो हमें हमारे पैरामीटर्स लेने हैं, और आपने चेक कर लेना है ये सब। और उसके बाद बात करेंगे बीएमआर की। तो बीएमआर जो होता है ना, तो बीएमआर सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे वेट लॉस की जर्नी में। बीएमआर या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज बोल सकते हैं। सो कैलोरी मैनेजमेंट हम लोग बात करेंगे अभी। सो कितनी कैलोरीज हमें एग्जैक्टली लगेंगी, ये पाई चार्ट से हम लोग देख सकते हैं कि जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो 70% होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग रनिंग कर रहे हैं, या आज हमने जैसे वर्कआउट किया, थोड़ा इंटेंस वर्कआउट होता है, तो वो 20% कैलोरीज होती है। और थर्मोजेनेसिस, यानी कि जब भी हम लोग वो खाना खाते हैं ना, तो डाइजेस्टिव इशू, डाइजेशन वगैरह वो सब होता है ना, तो उसमें थोड़ी सी कैलोरीज बर्न होती है, 10%। तो ये सब मिला के हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज होता है। तो मोस्टली हमें 70% पे ध्यान देना है, जो बीएमआर होता है ना उस पे। तो ये जो होता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब कि हम रेस्ट पीरियड में कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, हमारा शरीर कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा है। सिर्फ मतलब उठना बैठना, चलना, वो सारी एक्टिविटीज करके, या सोते समय कितनी कैलोरीज हम लोग बर्न कर रहे हैं ना, ये नंबर वो होता है। किसी किसी का 1200 होता है, किसी किसी का 1600 होता है, किसी किसी का 2000 से ऊपर भी होता है, जो कि बहुत बढ़िया होता है। और किसी किसी का जो अंडरवेट होते हैं उनका सिर्फ 900 या 1000 ही होता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा कितना है। और उसके हिसाब से हमारे वेलनेस कोच हमारा जो डाइट है वो डिजाइन करके देते हैं। हमें सिर्फ हमारे कोचेस के पास जाना है, उनको बताना है कि हमारा पैरामीटर्स लो, और हमें डाइट अच्छा सा डिजाइन करके दो।
सो हमारे कोचेस जो है वो अच्छे से हमारा डाइट डिजाइन करके देते हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब बताते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल ही बताते हैं। तो उसमें बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की। तो इन सब की मात्रा जो है हमारे कोचेस बताते हैं। मैं फिर भी आपको एक मालूमात के लिए बता दूंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 50% होने चाहिए इन कैलोरीज में से। हमारे कार्ब जो है 50% फिल करने चाहिए। प्रोटीन्स जो है वो 30% होने चाहिए, फैट्स जो है 20% होने चाहिए। तो ऐसा सब कुछ मिला के हमारा 100% रहता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। तो ये इसका डीपली एक सेशन में वापस अगर मुझे मौका मिलेगा अगले मंथ में, तो मैं इसके ऊपर भी वापस एक सेशन लूंगा। आज थोड़ा टाइम कम है, तो इस पे अगर आपको डाउट है तो आप आपके कोचेस को, आपने आपको जिन्होंने भी लिंक दिया है उनको आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फाइबर, ये हमारी डाइट में हमेशा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, मेरा रिजल्ट जो डाइजेस्टिव इश्यूज में है वो फाइबर की वजह से। मैं सैलेड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खा रहा था। और एक सप्लीमेंट्स है हमारा एक्टिव फाइबर, जो कि टारगेट न्यूट्रिशन है। तो वो लेना जब से स्टार्ट किया है तब से मेरा डाइजेस्टिव इश्यूज जो है वो खत्म हो गया। तो फाइबर जो है काफी इम्पोर्टेंट है, और जो भी हमारे न्यूट्रिशन हम लोग लेंगे ना, उसको अच्छे से जगह पे पहुंचाने का काम भी फाइबर करता है। तो आप जरूर, आपकी डाइट में फाइबर होना चाहिए। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स एंड विटामिन, ये सारी चीजें आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या नट्स, इन सारी चीजों से मिल जाता है, लेकिन पूरा हमारा रिक्वायरमेंट उनसे नहीं मिलता। तो हमें कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये है हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का फॉर्मूला 2, मल्टीविटामिन और मिनरल्स एंड हर्बल लाइफ हर्बल टैबलेट्स। ये जो है हमारा ऑलमोस्ट 60% तो भी हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देता है। बाकी का जो भी है हमारी लाइफस्टाइल में ऐड होता है, तो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। मोस्टली आपकी लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, ये गोल है। वाटर, सो ऐसा डाइट हमें, मतलब ऐसी लाइफस्टाइल हमें समझ के लेनी है अच्छे से, स्मार्ट तरीका मैं बोलूंगा। तो वेलनेस कोचेस से हम लोग ने ये सब डिजाइन करके लेना है, अच्छे से देखना है कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे पानी का मैं बताऊंगा कि हर 20 kg के लिए हमें 1 लीटर पानी जरूरी होता है। तो जैसे कि अभी मेरा जो अभी जो कोई भी हो 60 kg का, कोई भी बंदा है या कोई भी मैम है, अगर उनका वेट 60 kg का है, तो उनको हर 20 kg के लिए 1 लीटर यानी कि 3 लीटर पानी उनको कम से कम पीना चाहिए। ज्यादा पिया तो उतना ही अच्छा। सो हमें 3 लीटर पानी या 4 लीटर, जैसे कि हमारा वेट है उस पर डिपेंड करता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, और उसको भी ट्रैक करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी की। अब ये सब तो हो गया डाइट का, जो अगर जो भी मैंने अभी बताया आपको वो 80% है। रेस्ट 20% का मैं बताऊंगा कि जो हमारे फैट लॉस में हमें हेल्प करेगा, वो है फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी कोई भी हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, डांसिंग हो, जुम्बा हो, या फिर वर्कआउट हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, ये सब होता है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, क्योंकि जो भी ज्यादा ओवरवेट होते हैं ना, आफ्टर 30s उनकी जो नीज है, मतलब उनके जो भी घुटने हैं, वो बहुत ज्यादा पेन करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका वेट संभाले नहीं जाता उनके जॉइंट्स में। सो मैं एक बहुत स्मार्ट तरीका लेके आया हूँ, वो है कि चलना, वॉकिंग। काफी मतलब इतना इफेक्टिव है ये। मतलब मेरे जो भी 21 डेज मैराथन में जो भी लोग होते हैं ना, जैसे कि प्रज्ञा वगैरह मैम हुआ करती थी, मतलब है। उसके बाद एक और है पल्लवी कोकाटे मैम है। वो ना, उनको मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपने आपके जो स्टेप्स है उनको काउंट करना चाहिए। मतलब एक ऐप होता है फोन में, हम सबको पता है, थोड़ा सा स्मार्टनेस हमें यूज करना है। ऐसा नहीं वॉक करना है कि 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गया, ऐसा ऐसा नहीं करना है। हमारे फोन में या फिर हमारा स्मार्ट वॉच होता है, उससे भी आप हम लोग ये सब ट्रैक कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स हुए हमारे। सो मेरा गोल ये होता है कि 10,000 स्टेप्स हमने डेली ले करने चाहिए। यानी कि 10,000 स्टेप्स मतलब दिन भर में होता है, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में इतना सारा।
अगर हम लोग 1 घंटा भी रात में, बोल सकते हो, मोस्टली लोग रात में ही जाते हैं वॉक करने के लिए दोस्तों के साथ, या फिर कभी कभी अगर आप अकेले हो तो मैं तो हेडफोन लगा के चला जाता हूँ खाना वगैरह खाने के बाद, या रात का शेक लेके। सो ये इतना इफेक्टिव है ना स्टेप्स करना, कि एक तो पहले तो सेफ, जॉइंट्स वगैरह इतना पेन होता नहीं है। हम लोग कितना भी चल सकते हैं, नॉर्मली भी हम लोग जैसे चलते हैं वैसा ही चलना होता है, बस थोड़ा सा ज्यादा चलेंगे। यानी कि अगर हम लोग ने 1 किलोमीटर चले ना, तो हमारे बॉडी वेट जितने हम लोग कैलोरीज बर्न करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 70 kg = 70 कैलोरीज। मतलब अगर हम लोग 1 घंटा चलेंगे, मैं अगर 1 घंटा चलूंगा ना, तो मैं 70 कैलोरीज बर्न करूंगा। ऐसे ही साक्षी मैम अगर चलेंगे, तो वो 60 या 62 कैलोरीज बर्न करेंगे 1 घंटे 1 किलोमीटर के लिए। तो ऐसे ही हम लोग 10,000 स्टेप्स अगर हम लोग डेली करेंगे, तो हम लोग अच्छे से, मतलब हर रोज थोड़ा थोड़ा कैलोरीज बर्न करेंगे, और प्लस हमारा मसल मास भी यहाँ पे डैमेज नहीं होगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे जिम बहुत करते हैं, मतलब मेरे जैसे, मेरे एज के जो बॉयज है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, मसल को डैमेज करते हैं जिम में, और घर पे आके अच्छे से न्यूट्रिशन लेते नहीं है, तो उनका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं होता, प्रोटीन की जरूरत उनकी जो होती है वो पूरी नहीं होती। तो उसकी वजह से उनका मसल लॉस होने लगता है धीरे धीरे। और भी कई कई सारी एक्टिविटीज है, मतलब कई सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है मसल लॉस में, जैसे कि स्लीप। स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए, और वो भी सही टाइम में। जैसे कि 10 बजे सो गए और आराम से 6 बजे उठे, तो भी आपकी नींद 7 से 8 घंटे की आराम से हो जाती है। तो आपको नींद लेना बहुत जरूरी है, अच्छे से डाइट को फॉलो करना जरूरी है, और स्टेप्स को काउंट करना जरूरी है, बस इतना ही। ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं कि हमने जिम भी करना चाहिए, हमने वो भी करना चाहिए, कार्डियो भी करना चाहिए। अब वॉकिंग जो है, वो सही मायने में एक बहुत सेफ तरीका है हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करने का। मतलब कि हमारा जो हार्ट जो काम करता है ना, उसे हम लोग कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी बोलते हैं साइंस में। तो वॉकिंग जो है वो करनी चाहिए सभी ने, और ये बहुत स्मार्ट तरीका है। अगर आपने वॉकिंग भी किया ना, तो भी हम लोग सही मामले में काफी सारी कैलोरीज ना जानते हुए भी बर्न कर लेंगे, ऐसा एक मैंने रियलाइज किया है। तो वॉक सभी ने करना चाहिए। और इन सबको, मतलब अभी जो भी मैंने बताया आपको, इस सबको सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ चीजें हैं वो ऐड करनी चाहिए, जैसे कि हमारा डेली न्यूट्रिशन। अब डेली न्यूट्रिशन जो मैंने आपको पहले बताया, उस चार्ट में यहाँ पे, कि हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल जाते, फैट्स तो भर भर के होता है हमारे खानों में, खाने में, डाइट में। लेकिन प्रोटीन्स का क्या? प्रोटीन्स तो मिलता नहीं। अगर हम लोग जो भी स्प्राउट्स होते हैं, या पनीर हो गया, इन सब में सिर्फ मैक्स टू मैक्स हमारी 10% या 20% ही नीड कंप्लीट होती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स हमें चाहिए कितना? 40% या 30%। ये सब हमें कैसे कंप्लीट होगा हमारा? तो वो है हमारा नाश्ता, हमारा जो शेक है ना, उससे। आपने देखा होगा कि जब हम लोग शेक लेते हैं ना, तो हमें 3 घंटे तो भी भूख नहीं लगती। वो क्यों होता है? कि उसमें अच्छी मात्रा में और अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन है। और प्रोटीन इतना जरूरी क्यों होता है ना, हम लोग बहुत मतलब हमको सबको पता है कि कितना जरूरी होता है, कि हमारा मसल्स को रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है। और बाकी अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन है, तो हमारे, मतलब कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं ना, तो हम वो अगर लिया ना हमने, तो हमारे बालों को भी न्यूट्रिशन मिलता है अच्छे से। मतलब जो भी रिपेयरिंग का काम है, प्रोटीन्स हम लोग अच्छे से कंज्यूम किया तो वो हो जाता है। उसके बाद सप्लीमेंट्स। अगर आपको मसल मास को मेंटेन करना है या बिल्ड करना है ना, तो आपको रिबिल्ड स्ट्रेंथ लेना चाहिए। और मल्टीविटामिन्स होते हैं, नाइट वर्क्स, जो कि मैंने सरिता मैम से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि माइग्रेन अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आपने नाइट वर्क्स ऐड करके देखना है।
और हार्ट हेल्थ को बेटर करने के लिए नाइट वर्क्स का काफी ज्यादा काम करता है। उसके बाद हर्बल लाइफ लाइन आपके जॉइंट्स को या आपकी जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ओमेगा 3 की जरूरत होती है हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हर्बल लाइफ लाइन। तो मतलब ये सारी डेली न्यूट्रिशन को हमें कंप्लीट करने के लिए ये सप्लीमेंट्स ऐड करनी चाहिए। एंड डेली न्यूट्रिशन हमें रोज लेना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू लोगों के लिए ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग जो भी 3 साल से 2 साल से है ना यहाँ पे, हम लोग इसे चाय और नाश्ता बोलते हैं। क्यों चाय और नाश्ता बोलते हैं? क्योंकि हम किसी को भी, आप ही देखो, किसी को भी हमारा डेली रूटीन बताते हैं, तो उसमें हम लोग बताते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले पानी पीता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, और फिर नाश्ता करता हूँ। आ ही जाता है हमारा चाय और नाश्ता। तो चाय और नाश्ता हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हमें ये हर रोज लेना चाहिए, संडे को भी लेना चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये औषध है, औषध को हम लोग संडे को नहीं लेना चाहिए, और सिर्फ जिस दिन रेस्ट रेस्ट डे है उस दिन हम लोग नहीं लेंगे। ऐसा नहीं चलता है। ये हमारा खाना है, डेली का नाश्ता है। जैसे हम लोग नाश्ता मिस नहीं करते, वैसे हम लोग ने ये नहीं करना है, उसे रिप्लेस करना है इससे। और जो भी है, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, कि जैसे एक समरी दे देता हूँ सिंपल, कि आपने आपका प्रोग्रेस ट्रैक करना है। अगर आपको बहुत सारे दिन हो गए, जैसे कि 1 महीना हो गया या 2 महीने हो गए, आपने मशीन पे चेक नहीं किया है, तो आपने तुरंत कर लेना है। आपने देखना है आपके पैरामीटर्स क्या क्या हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, और आपके कोचेस को पूछना है आपने कि मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा सीरियसनेस लाओ, क्योंकि वेट लॉस को या फैट लॉस करना आजकल इतना जरूरी है। हम लोग न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, न्यूज़ में भी बहुत ज्यादा आता है कि ज्यादा ओवरवेट होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कैंसर नहीं, सॉरी, हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, विसरल फैट बढ़ने की वजह से, ट्रंक फैट बढ़ने की वजह से, ज्यादा एक्सेस बॉडी फैट बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो भी है। और स्पेशली बॉडी फैट बढ़ गया तो मोस्टली लुक्स मैटर कर जाते हैं, राइट? मेरे लिए लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ना। अगर हम लोग आपके आईने में देख रहे हो, आपको खुद को देख रहे हो ना, तो आपको वो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ भाई, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, अभी मैं शेप में हूँ। एटलीस्ट जो बेली एरिया है वो, वहां पे अगर बॉडी फैट ज्यादा हो गया, वहां पे अगर फैट ज्यादा हो गया, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो हमें उस पर ध्यान देना है। एटलीस्ट वो मोटिवेशन होना चाहिए कि आईने में मुझे बेटर दिखना है, खुद को अच्छा दिखना चाहिए। तो वो एक मोटिवेशन हो गया, तो उसको हमें ट्रैक करना है। ये सब हमें ट्रैक करके मिलता है। तो जल्द से जल्द जाना है, आपके पैरामीटर्स आपको चेक करने हैं, बीएमआर के हिसाब से आपकी कैलोरीज या आपका डाइट है उसे डिजाइन करके लेना है आपके कोचेस से। जैसे कि मेरा साक्षी मैम ने डिजाइन करके दिया था, वैसे ही आपको आपके कोचेस से डिजाइन करके लेना है। कैलोरीज मैनेज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया। अगर कुछ आपसे हो नहीं रहा है ना, वर्कआउट नहीं हो रहा या कुछ, तो वॉकिंग तो होता ही है। तो एटलीस्ट वॉकिंग करो, 1 घंटा निकालो आपके शरीर के लिए हर रोज। और हमारा जो भी कॉल पे जो भी वर्कआउट होता है वो भी एकदम लाइट होता है, ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है। मतलब इतना भी हार्ड नहीं होता है बाहर के सिस्टम्स के जैसे। तो हमारे डेली वर्कआउट भी आपने किया तो भी बेटर होता है। फिर न्यूट्रिशन आपने डेली कंज्यूम करना है। चाय नाश्ता हमें रोज लेना है, शेक रोज लेना है। अगर जरूरत है तो आपने 2 बार शेक लेना है, ब्रेकफास्ट में या डिनर में। एंड सारे सप्लीमेंट्स, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको आपके कोचेस को बताना है कि मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या मुझे थोड़े से पिंपल्स आ रहे हैं, मेरी हीट बढ़ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको उनको पूछना चाहिए। बाहर वालों को आपके पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता होता है, तो वो किसको पता होता है? आपके कोचेस को पता है। तो आपके कोचेस को ही पूछना है, उन्हीं को थोड़ा सा परेशान करना है, और वो भी आपको हेल्प करेंगे अच्छे से। सो ये होता है स्मार्ट तरीका। और आपने जितना हो सके उतना 21 डेज मैराथन में भी पार्टिसिपेट करना है। अगर आप हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा। और नेक्स्ट टाइम भी अगर आप लेने का ट्राई करो तो करो। सो यही था मेरी तरफ से, जितना हो सके उतना मुझे जितना पता था
जैसे मैंने बॉडी जैसे मैंने मेरा फैट लॉस किया है, वो मैंने आपसे शेयर किया, जितना मुझे पता था वो सब मैंने आपको बताया।